जय श्री कृष्ण बच्चों। आज आप पढ़ रहे हैं आपके पर्यावरण अध्ययन से पाठ 11 जल में जीवन। जल में जीवन का अर्थ यह है कि जल में किस तरह के जीव जंतु रहते हैं, जल में उनका जीवन कैसे संभव होता है, वो जल में कैसे रहते हैं। तो कल पिछले वीडियो में आपने देखा था कि उसमें आपको बताया था कि मछली थी, मगरमच्छ था, कछुआ था, ये सब आपको दिख रहे थे। कुछ ऐसे थे जो सिर्फ जल में ही रहते हैं और कुछ ऐसे हैं जो जल और स्थल दोनों पर रहते हैं। तो अब जल में रहते कैसे? जलीय जंतुओं की एक सूची बनाइए। तो जलीय जंतुओं में आप बता सकते हैं मगरमच्छ, सांप, मछली, केकड़ा, कछुआ, जोंक, ये सब जल में रहते हैं। कुछ जंतु और पौधे किस कारण पानी में जीवित रह पाते हैं? तो कुछ जंतु और पौधे क्या वजह है कि वो पानी में जीवित रह पाते हैं? तो कुछ जंतु और पौधे पानी में जीवित इसलिए रह पाते हैं क्योंकि उनकी शारीरिक बनावट ही ऐसी होती है कि वो पानी में ही जीवित रह सकते हैं। उनके शरीर की बनावट ही ऐसी होती है, इस कारण वो पानी में जीवित रह पाते हैं। जल में रहते कैसे? जल में कैसे रहते हैं? प्रत्येक पौधे और जंतु की बनावट एवं कार्य में उसके वातावरण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। प्रत्येक पौधे यानी कई तरह के पौधे होते हैं और जंतु होते हैं, उनकी बनावट और कार्य में उसके वातावरण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे जहाँ का वातावरण होगा वैसे ही उनके शरीर की बनावट होगी, चाहे पौधा हो चाहे जंतु होगा। जैसा वहाँ का वातावरण होगा वैसा ही उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पौधे और जंतु अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण ही विशेष प्रकार के वातावरण में रहने योग्य हो पाते हैं। पौधे और जंतु अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण ही विशेष प्रकार के वातावरण में रहने के योग्य हो पाते हैं। उनकी शारीरिक विशेषता ही ऐसी होती है कि वो उस वातावरण में रह सकते हैं। भगवान ने उनका शारीरिक बनावट, शारीरिक रचना ही ऐसी की है कि वो उस विशेष प्रकार के वातावरण में रह सकते हैं। जैसे भालू बर्फीले स्थान पर पाया जाता है, उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं। जो भालू होता है वो कैसे स्थान पर पाया जाता है? बर्फीले। बर्फीला मतलब जहाँ पे चारों ओर बर्फ ही बर्फ होती है, बर्फ वाले स्थान पे भालू पाया जाता है और उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं जो उसे ठंड से बचाते हैं। भालू के शरीर पर जो बड़े बड़े बाल होते हैं वही बाल उसको ठंड से बचाते हैं। इसी प्रकार पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की शारीरिक बनावट इस प्रकार की होती है कि वे पानी में ही जीवित रह सकते हैं। जैसे भालू बर्फीले स्थान पर पाया जाता है क्योंकि उसके शरीर पर बड़े बड़े लंबे लंबे बाल हैं, तो उसे ठंड नहीं लगती। तो उसी तरह पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की शारीरिक बनावट भी इस प्रकार की होती है कि वे पानी में ही जीवित रह सकते हैं। उनकी शारीरिक बनावट ही ऐसी है कि वो पानी में जीवित रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि पानी में ज़्यादा देर खेलने या काम करने पर हमारी अंगुलियों में सलवटें पड़ जाती है। ये तो हम सभी के साथ होता है कि अगर हम पानी में ज़्यादा देर तक कोई काम कर रहे हैं, पानी में खेल रहे हैं, तो हमारी अंगुलियों में क्या पड़ जाती है? सलवटें पड़ जाती है। जबकि जलीय पौधे व जीवों के साथ ऐसा नहीं होता। जल में रहने वाले पौधे और जल में रहने वाले जीवों का साथ ऐसा नहीं होता। अब चर्चा में है कि ज़मीन पर रहने वाले जानवर जैसे कुत्ता, गाय, भैंस तैरते हुए अपना मुंह पानी में बाहर क्यों रखते हैं? जो ज़मीन पे ये जानवर रहते हैं ना, जैसे कुत्ता, गाय, भैंस, ये सब ज़मीन पर रहते हैं, पानी के अंदर नहीं रहते। तो जब ये पानी में तैरते हैं तो उस समय अपना मुंह पानी से बाहर क्यों रखते हैं? तो ये पानी के अंदर श्वास नहीं ले सकते, पानी के अंदर इनको श्वास नहीं आती, इसलिए ये तैरते हुए अपना मुंह पानी से बाहर रखते हैं। मछली पानी में कैसे सुरक्षित रह पाती है? तो मछली पानी के अंदर श्वास ले सकती है, इसलिए वह सुरक्षित रह पाती है। वो पानी के अंदर श्वास ले पाती है, इसलिए सुरक्षित रह पाती है। और ये जो जानवर हैं ये पानी के अंदर श्वसन क्रिया नहीं कर सकते, इसलिए अपना मुंह बाहर रखते हैं। फिर इनका आकार कैसा है?
तो मछली, ये देखा आपने, ये था ऊपर के मछली पानी में कैसे सुरक्षित रह पाती है, तो मछली पानी के अंदर सांस ले सकती है इसलिए सुरक्षित रहती है। और इसका आकार कैसा है, तो मछली का आकार कैसा है, नाव के जैसा। आपने मछली देखी होगी, मछली का आकार कैसा होता है, नाव के तरह, नाव जैसा होता है, इसीलिए ये पानी में लहरों के समान प्रतीत होती है। और तैरने के लिए इसके शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं, तो तैरने के लिए मछली के शरीर पर कैसे अंग पाए जाते हैं, तैरने के लिए मछली के शरीर पर क्या होती है, पूंछ भी होती है और इसके पंख भी होते हैं, इसकी सहायता से ये पानी में तैरती है। अब आप ये चित्र देखिए, इस चित्र में ये मछली का चित्र है ना, इस मछली के चित्र में देखो इसके पूंछ भी है और इसके ये पंख भी है, ये पंख है, ये इसका पंख है, तो ये सब इसके पंख है और ये पूंछ है। तो ये मछली का चित्र आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में भी बनाना है। ये मछली, सुंदर सी मछली का आप चित्र बनाएंगे, ये इसकी पूंछ, ये इसके आँख, मुंह, ये इसके पंख, ये सब भी आप चित्र में बनाएंगे।